नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे यदि आपने कोई भी लोन लिया है, जैसे पर्सनल लोन है, बिजनेस, अनसिक्योर्ड लोन की बात है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, जो लोन अनसिक्योर्ड की श्रेणी में आता है। अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती है और किसी कारणवश मतलब होता है, कोई कारण हो सकता है, चाहे मेडिकल इश्यू हो, चाहे जॉब लॉस हो गया हो, चाहे व्यापार में घाटा, कुछ भी हो सकता है और लोन की ईएमआई आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और लोन कंपनियां आपको बार बार नोटिस दे रही है, परेशान कर रही है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन नोटिस आ रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है और एक दिन में थर्ड पार्टियों के द्वारा। ज़्यादातर तो ये कंपनियां जो कॉल करती हैं या नोटिस जो कॉल करती हैं वो थर्ड पार्टी के होती हैं। डायरेक्ट बैंक से कॉल नहीं आता है, वो बैंक के बिहाफ से बात करते हैं। थर्ड पार्टी होते हैं, उनको एजेंसी होती है, उनको दे दिया जाता है कितने लोन डिफ़ॉल्टर है, इनको रिकवरी करना है, वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं। वो लोग आपको मल्टीपल कॉल एक दिन में 25, 50, 100 कॉल करते हैं। एक कॉल आता है, दूसरा वेटिंग पे जाता है, इतने कॉल करते हैं। तो ऐसा मेंटली आपको करते क्यों? मेंटली आपको हरासमेंट करने के लिए। तो ये जो आज का उसके बाद अगर आप कॉल पे नहीं मिलते हैं तो होम विजिट, घर पे नहीं मिलते हैं तो ऑफिस विजिट, तो मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं। मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं तो इनका टॉर्चर आज का जो हमारा विषय है कि यदि आपने फ़ोन बंद कर दिया, यदि आपने एड्रेस चेंज कर दिया तो क्या होगा उस कंडीशन में। यदि आपके ऊपर मल्टीपल फोन आ रहे हैं और आपने फोन बंद कर दिया तो क्या ये क्राइम है? ये अपराध की श्रेणी में है? हाँ या ना में कमेंट में जवाब दीजिए। आप भी बताइए, क्या अगर आपने फोन बंद कर दिया और एड्रेस चेंज कर दिया तो ये अपराध है, गलत है, 420 है, माने धोखाधड़ी है, जो कि अब बीएनएस में 318 हो गया है, 316 हो गया है, 406 हो, 420, 406 की धारा को। तो आप बताइए, कमेंट्स में बताइए, क्या एड्रेस चेंज कर देना और नंबर बंद कर देना ये अपराध में आता है या नहीं? हाँ या ना में बताइए। तो आज चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट करके नहीं दे रहा हो तो उसमें नंबर चेंज कर देना है। नंबर आपकी मर्जी, आपको नंबर चेंज करने पे ऐसा नहीं है कि कोई परमिशन लेना पड़ता है कि मुझे नंबर चेंज करना है, मुझे परमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं, आपकी मर्जी। फ़ोन उठाएं या ना उठाएं, एकदम डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सर इतना फ़ोन आ रहा है, नंबर चेंज कर ले या फिर एड्रेस चेंज कर लेंगे तो कोई गलत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी। आपको नहीं पसंद है एयरटेल, जियो में चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी मर्जी, आपका नंबर है, जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नंबर पे फ़ोन उठाना ही है। ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक ऑन कर लीजिए ताकि अननोन नंबर से बात ही ना हो। तो बहुत सारे विकल्प हैं, कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कोई नियम कि आपने फ़ोन न उठाने पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जो प्रक्रिया है, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं फ़ोन से मेंटली हरासमेंट से तो आप बच जाएंगे। एक दिन में 50-50 कॉल से तो बच जाएंगे। 50 कॉल उठाएंगे या फिर आप अपना कोई काम करेंगे, तो अपना समय देना पड़ेगा वहाँ पर। आप 50 फ़ोन उठाएंगे तो 50 फ़ोन उठाने में तो बहुत समय लगेगा और कोई मतलब की चीज़ें नहीं होती हैं कि आपने फ़ोन उठाया तो आपको उठाना ही है। अरे ये कॉल क्यों कर रहे हैं पता है? एक दिन में 1 कॉल भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये 50-50 कॉल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ला सके। तो प्रेशर में ले रहे हैं, आप मत प्रेशर में आइए, मत उठाइए फ़ोन, आप अपनी मर्जी। और उसके बाद अगर किसी कारणवश आपने स्थान बदलना हो गया या फिर कोई जॉब आपके कहीं बदल गई या फिर कहीं जाना हुआ या किसी कारणवश आपको जगह भी बदलना हुआ, स्टेट भी बदलना हुआ, तो आर्टिकल 21 जिन आप लोकतंत्र है, यहाँ पे आप किसी भी देश में अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। कोई उसके लिए ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन कि आपने लोन लिया है आपको वहीं पे रहना पड़ेगा जहाँ पे आपने एड्रेस दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। आप इस स्टेट में रहें, आपको स्टेट बदलना है, स्टेट बदल दीजिए, दूसरे स्टेट में रहिए। ऐसा कोई दिक्कत की, परेशानी की बात नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है, नोटिस आएगी वापस जाएगी, नोटिस का जवाब नहीं मिलेगा तो जो प्रक्रियाएं हैं कंपनियां तो करेंगी ही। नोटिस सम्मन जो भी आएगा वो तो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन आपको अगर सब चेंज कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे, वहाँ पे नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि इंडिया में कहीं भी कोई किसी कोने में जा सकता है, नंबर कोई भी बदल सकता है। और बैंक में जो आपकी प्रक्रिया जो बैंक एनबीएफसी करेंगे वो तो प्रोसेस चलता ही रहेगा।
कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो चलती रहेगी। उसके बाद आपको समय मिल जाएगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे दे करके क्लोज करा के लीजिए, सेटलमेंट करा के इसको क्लोज करा सकते हैं। और किसी भी तरह की ऐसा कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर, रिकवरी एजेंट कह रहा है कि अगर आपने नंबर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर 420 का केस होगा, धोखाधड़ी का केस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना धोखाधड़ी का केस होगा, ना एड्रेस चेंज करने पे धोखाधड़ी का केस होगा। 420 की धारा नहीं लगेगी, जो कि 420 और 406 की धारा जो 316 और 318 में कन्वर्ट हो गई बीएनएस में, तो उसकी कोई धारा 316 318 के ऊपर नहीं लगेगी। एड्रेस चेंज करने, फ़ोन नंबर, फ़ोन आपका है, आपकी मर्जी, फ़ोन उठाएं या ना उठाएं, आपकी मर्जी है। और आप अगर एड्रेस चेंज कर देते हैं तो उस पर भी कोई आपके ऊपर 420 का केस नहीं बनता है कि आपने एड्रेस चेंज कर दिया आपके ऊपर 420 का केस लगा, ऐसा कुछ नहीं है। और रिकवरी एजेंट से बहुत ज़्यादा डरे नहीं, हरास ना हो। और ये जो मल्टीपल कॉल पे कॉल आ रहा है, मल्टीपल कॉल आ रहा है, तो इनको इग्नोर करने का विकल्प है। नंबर नॉट इन फ़ोन बुक ऑन कर लीजिए, जो नंबर हमारे मोबाइल में नहीं है उससे बात नहीं होगी, बस इट्स ऑल, कोई कॉल ही नहीं आएगा। तो बहुत परेशान नहीं हो, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस आए, डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, कंपनी को एडवोकेट के पैनल से आता है, कहीं से भी आता है, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए। 13(2) का नोटिस आए, 13(4) का नोटिस आए या डीएम साहब का नोटिस आए। अगर आपके ऊपर केस होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 या एनआई एक्ट का होता है, सेम डे बेल हो जाती है। उसमें कोई भी जेल का प्रावधान नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा, सेम डे बेल हो जाती है, कोई दिक्कत। और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो कर दीजिएगा। और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आप ज़रूर दे दीजिए अगर आप लोन की EMI नहीं पे कर पा रहे। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।